आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के संघर्ष की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपनी समस्याएं उसके सामने कुछ भी नहीं लगेंगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी ज़िंदगी की शुरुआत तो पोलियो की नाइलाज बीमारी से हुई, पर अंत ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग चैंपियन बनकर किया। ये कहानी है विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ की। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 में यूएस के टेनेसी के एक कस्बे के एक गरीब परिवार में हुआ। वह अपने पिता की 22 संतानों में 20वीं संतान थी। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर एक कुली का काम करते थे और माँ घर घर जाकर सफाई का काम करती थी। 4 साल की उम्र में विल्मा को डबल निमोनिया और काले बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया था। इन बीमारियों के चलते उनको पोलियो हो गया, जिसकी वजह से उनकी बाईं टांग और पैर की ताकत खत्म हो चुकी थी। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। उनका जन्म उस समय में हुआ था जब इंसानों से रंग के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता था। अमेरिका में अश्वेतों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। अश्वेत होने के कारण उनके आसपास के अस्पताल वाले भी उनका इलाज नहीं करते थे, इसलिए इलाज के लिए उन्हें तकरीबन 80 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में जाना पड़ता था। डॉक्टरों ने उन्हें यह तक कह दिया था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकती। लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह बात सुनकर विल्मा ने कहा कि माँ, मैं एक दिन दुनिया की सबसे तेज धाविका बनकर दिखाऊंगी। यह सुनकर उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने विल्मा का हौसला कभी टूटने नहीं दिया। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया। 13 साल की होने पर उन्होंने अपनी दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर ही आती थी। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वो दिन नहीं आ गया जब वो पहले नंबर पर आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में गई। यहाँ वह ईडी टेम्पल नाम के कोच से मिली और अपनी ख्वाहिश जाहिर की। तब टेम्पल ने कहा कि तुम्हारी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता और तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक पहुंचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वो दिन आया जब विल्मा ने 1960 के ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया। ओलंपिक्स में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जूटा हैनी के साथ था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। विल्मा ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया कि उन्होंने जूटा हैनी को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। उसमें भी विल्मा ने जूटा को दूसरी बार हराकर दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले दौड़ थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जूटा हैनी के साथ ही था। रिले रेस का आखिरी हिस्सा सबसे तेज खिलाड़ी ही दौड़ता है। इसमें भी विल्मा और जूटा को अपनी टीम की तरफ से आखिर में दौड़ना था। इस रेस के दौरान विल्मा के हाथों से बैटन छूट गया था। जूटा उनसे आगे निकल गई थी, पर विल्मा ने जैसे तैसे अपना बैटन संभाला और मशीन की तरह ऐसी दौड़ी कि उन्होंने जूटा को तीसरी बार फिर हरा दिया
और तीसरा गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। यह बात इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक्स में सबसे तेज़ धाविका रही है और पहली अमेरिकी महिला है जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक गेम्स में जीते। दोस्तों, विल्मा की इस इच्छा शक्ति से हमें यह सीख मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। विल्मा रुडोल्फ का कहना है कि जब तक सूरज की रोशनी है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कोई भी पर्वत इतना ऊंचा नहीं जिसकी चोटी तक पहुँचा ना जा सके, और कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है कि उस पर विजय हासिल न की जा सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर आएंगे ऐसी ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।